देखो अभी तक जो अपन ने देखा वो देखा कि आइसोमर्स क्या होते हैं, और हमने देखा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखे, उनका टाइप देखा, अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा वी सॉ कन्फर्मेशनल आइसोमर। ओके, वी डिस्कसिंग स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अपन ने देखा। अब हम जा रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स में कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या था कि अगर रोटेट होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो यू गेट अ डिफरेंट कन्फर्मेशन, और इन डिफरेंट कन्फर्मेशन को ही हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स। ठीक है, अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। यहाँ पे रोटेट करके तुम एक को दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया ना? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एंटी कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, और इसको मेरे को गॉशे में कन्वर्ट करना है, गॉशे कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ठीक है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट करना पड़ेगा बाय 120 डिग्री। ठीक है ना, 120 डिग्री से अगर मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट करता हूँ तो वी गेट गॉशे कन्फर्मेशन। यस, नाउ अगर मैं ये लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एक ले लिया, और क्या मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेट कर रहा हूँ 120 डिग्री एंड आई गेट गॉशे कन्फर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे मेरे को इस बॉन्ड को रोटेट करना पड़ेगा, है ना। ये अगर ऊपर आ जाए, मिथिल ग्रुप ऊपर आ जाए और हाइड्रोजन नीचे आ जाए तो मेरे को ये कन्फर्मेशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, इजंट इट, और डबल बॉन्ड को रोटेट करना अलाउड नहीं है, अपन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बट हम लोग कर नहीं सकते, अलाउड नहीं है। ठीक है, तो क्या मैं इनको कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, सो दीज कैन बी आइसोलेटेड। ठीक है ना, ये दोनों जो है इनको मैं आइसोलेट कर सकता। ओके, दिस कैन बी आइसोलेटेड। क्या मैं इनको आइसोलेट कर सकता हूँ? नहीं। समझ में? एंटी और गॉशे को मैं आइसोलेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीधा सीधा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट हो रहा है, ये इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है, ओके, ये दो कंपाउंड, इनको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इनको मैं आइसोलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये इंटरकन्वर्ट नहीं होते। अंडरस्टूड? तो इस तरह के आइसोमर को अपन बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, और इन तरह के आइसोमर को अपन बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। समझ में? सो दीज आर कन्फर्मेशनल, दीज आर कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, तो अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। लेकिन बिफोर वी गो टू द डेप्थ ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है ना, और स्टीरियो आइसोमरिज्म में और अंदर जाने से पहले हमको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है बिफोर वी गो टू कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। ठीक है ना, हमको कुछ चीज़ें मालूम रहनी चाहिए, एंड दिस आर क्वाइट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। कायरलिटी हमको मालूम होनी चाहिए, प्लेन पोलराइज लाइट हमको मालूम होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको मालूम होनी चाहिए, और फिशर प्रोजेक्शंस हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार चीज़ें ये हमको मालूम होनी चाहिए। समझ में आया? तो देखो कायरलिटी, ओके, कायरलिटी का ब्रीफ डिस्कशन अपन ने किया था। ओके, कायरलिटी काय की वजह से आती है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना, देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कायरलिटी आती है। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये डायग्राम देखा था। ओके, ये जो दो है, ओके, ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स कायरल है। ओके, दोनों मॉलिक्यूल्स कायरल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं कट करता हूँ तो मेरे को दो इक्वल हाफ नहीं मिलते। समझ में आया ना? वी डोंट गेट टू इक्वल हाफ, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कायरल। समझ में? सो देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दोनों मॉलिक्यूल में देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे आर कॉल्ड कायरल। ओके, तो अगर हम देखेंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे, दे आर मिरर इमेजेस, है ना, दे आर मिरर इमेजेस, लेकिन कैसे है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ में आया? होता क्या है कि व्हेन देर इज अ लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट रिजल्ट्स इनटू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। एग्जांपल्स अवर हैंड में किसी भी तरह का सिमेट्री नहीं है, इट्स अ वेरी असिमेट्रिक थिंग, असिमेट्रिक है हैंड, बराबर है।
अगर सिमेट्री होता जैसे फॉर एग्जांपल सिम्पसन्स में, आई गेस सिम्पसन्स में जो होते हैं ना हैंड्स 3 फिंगर वाले, राइट, सिम्पसन्स मालूम है ना, यूएस कार्टून जो था, आई थिंक उसके 3 फिंगर होते हैं बेसिकली, सो आई थिंक देर इज अ सिमेट्री इन देयर, या बट आवर हैंड्स आर नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे देर इज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इमेजिनरी प्लेन लूँ किसी भी एंगल में, ठीक है, किसी भी एंगल में, आई डोंट गेट सिमेट्री। मतलब ये दो हैंड्स जो है दीज आर मिरर इमेजेस, बराबर है, और मिरर इमेज है तो दे आर गोइंग टू बी नॉन सुपर इम्पोजेबल। समझ में आया, दे आर नॉट गोइंग टू बी सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। कायरलिटी ये जो वर्ड है वो कियर से डिराइव किया गया है, कियर का मतलब ही हैंड होता है, इसीलिए कायरल मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कि दे पजेस हैंडेडनेस, ओके। लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल, राइट हैंडेड मॉलिक्यूल, इस तरह के भी टर्म्स यूज किए जाते हैं, समझ, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, ऑलराइट। सो कायरलिटी रेफर्स टू कायरल मॉलिक्यूल्स। क्या काय के लिए रेफर करते हैं अपन? कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये क्या है? कायरल मॉलिक्यूल, ये भी कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप क्या है वो देखेंगे अभी, लेकिन वी नो कि दीज आर मिरर इमेजेस एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ये हमको मालूम है, ठीक है। अगर मान लो कि ये जो सेंटर है, ठीक है, ये दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कायरल सेंटर। समझ में आया क्या? उसको अपन क्या बोलते हैं? कायरल सेंटर बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो कार्बन रहेगा इसको क्या बोलेंगे अपन? कायरल सेंटर। अगर ये सेंटर कार्बन का है, नाउ देयर इज अ कार्बन देयर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। अब ये कायरल सेंटर कब रहेगा या कायरल कार्बन कब रहेगा, ये अच्छे से सुनो। जब 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो जो सेंटर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ कायरल सेंटर, या उसको अपन असिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? असिमेट्रिक सेंटर, ठीक है। समझ, देयर इज नो सिमेट्री, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं इसको? असिमेट्रिक सेंटर। अगर 4 अलग अलग ग्रुप लगे, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में ABCD 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं इस कार्बन को, ओके। इस तरह से जब देखेंगे अपन उसको तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। इट रिजल्ट्स इनटू लैक ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस मॉलिक्यूल नाउ, ऑलराइट। इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या हो गया अभी? कायरल। ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? कायरल हो गया मॉलिक्यूल, ओके। जो सेंटर रहेगा उसको क्या बोलेंगे अपन? कायरल सेंटर या फिर असिमेट्रिक सेंटर। इस मॉलिक्यूल को अपन कायरल मॉलिक्यूल या असिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऐसा बोलते हैं। और अगर यहाँ पे कार्बन है तो इसको अपन कार्बन बोलेंगे, कायरल कार्बन। नाइट्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन में रिमेंबर ऐसा हो सकता है, ओके। यहाँ पे ABCD और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये अमोनियम आयन है, isn't it? अब यहाँ पे भी नाउ देयर इज अ कायरल सेंटर, ये वाला, लेकिन दिस इज अ कायरल नाइट्रोजन। समझ में आया क्या? सो यू कैन हैव डिफरेंट एटम। यहाँ पे कायरल कार्बन हो सकता है, कायरल नाइट्रोजन भी हो सकता है, जनरली कायरल कार्बन ही होता है, ओके। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम जब देखेंगे तो इट इज़ बेसिकली कार्बन, ठीक है। तो हमारा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री का डिस्कशन रहेगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन व्हेन द कायरल सेंटर इज कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन वाले एग्जाम्पल अभी फिलहाल अपन नहीं देखेंगे, नाइट्रोजन का हल्का सा डिस्कशन आता है जब अपन अमीन्स चैप्टर ये देखते हैं तब, ठीक है। तब तक तुमको नाइट्रोजन या बाकी किसी एलिमेंट को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी तरह के एलिमेंट के ऊपर फोकस करो। ये समझ में आया क्या? देखो, अगर कायरल कार्बन है, ठीक है, तो देर आर, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना। इफ़ देर इज़ अ कायरलिटी, ये कायरलिटी काय की वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू दैट कायरल कार्बन। ये होता है बिकॉज जो कार्बन होता है दैट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर, 4 ग्रुप लगा दो यू गेट कायरल कार्बन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे H है। तो क्या इसको 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं? नहीं, 2 मिथिल ग्रुप आ गए, 2 सेम ग्रुप आ गए किसी भी कार्बन के ऊपर, मतलब कि ये कायरल नहीं हो सकता, ओके। अब कायरल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देर इज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ से अगर मैं कट करता हूँ इसको, इजंट इट, अगर मैं इसको कट करता हूँ इस लाइन में, ठीक है, इस प्लेन में अगर मैं उसको कट करता हूँ तो मेरे को 2
अलग अलग हिस्से मिलेंगे, लेकिन ये दोनों हिस्से कैसे सेम है, ये अलग अलग नहीं है। ओके, दो हिस्से जो मिल रहे हैं मेरे को, दे आर आइडेंटिकल, बराबर है। लेफ्ट और राइट साइड, या फिर तुम इसको इस तरह से कट करो, द टॉप और द बॉटम साइड, दे आर गोन्स ऑल्सो आइडेंटिकल। समझ में आया ना? सो ये इस तरह के मॉलिक्यूल को अपन क्या बोलते हैं, अकायरल। इसको क्यों अकायरल है, बिकॉज देर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लेकिन ये एग्जाम्पल देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मिथिल ग्रुप की जगह यहाँ पे Cl आ गया, एथिल ग्रुप ले लेता हूँ, और यहाँ पे C2H5 ग्रुप ला लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो, अब दिस इज कायरल, क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसके अंदर, इजंट इट? समझ में आ गया? सो दिस इज कायरल, अकायरल, ओके। सो दिस इज अकायरल एंड दिस इज कायरल। समझ में आया? अकायरल क्यों है? बिकॉज इट हैज़ अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, विथ प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड ये अकायरल क्यों है? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट्स वाई दिस इज कायरल, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल लो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में ले रहे हैं अपन प्लस लैक्टिक एसिड एंड माइनस लैक्टिक एसिड, ठीक है। प्लस और माइनस का जो मतलब है मैं आगे तुमको समझा देता हूँ, बट ये दोनों लैक्टिक एसिड है, ठीक है। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली दिस CH3, ठीक है, C, ठीक है, COOH, OH एंड H, ठीक है, दैट इज द लैक्टिक एसिड। समझ में आया? ऑलराइट, मतलब कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मिथिल ग्रुप है, एंड देन हाइड्रोजन, ओके। इसको अपन बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ओके। ऑब्वियसली चार अलग अलग ग्रुप है, चार अलग अलग ग्रुप है, तो ये कार्बन कैसा, ये कंपाउंड कैसे रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी कायरल, इजंट इट? कायरल, कायरल कार्बन। और ये जो कार्बन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी कायरल कार्बन, और या फिर इसको कायरल सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर अपन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है बेसिकली, ये कंपाउंड, ठीक है, कोई किसी भी तरह का एक अपन ने अगर मॉडल बनाया है, ठीक है, तो उसका अगर जो मिरर इमेज मिलेगा मेरे को, वो अगर उसका भी मैं मॉडल बनाता हूँ, ठीक है, मिरर इमेज का भी मैंने मॉडल बनाया, तो मेरे को दो पॉसिबिलिटीज़ मिलती है, ठीक है। मैं तुमको ये मॉडल से ही एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सो ये मैं तुमको मॉडल से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, होल्ड ऑन सेकंड, ठीक है। ओके, नाउ सी, इज दिस मॉलिक्यूल कायरल? क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? ओके, यस, क्योंकि इसमें चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, ओके, ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड हाइड्रोजन, ठीक है, चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। इसको अगर मैं किसी भी प्लेन में अगर कट करने की कोशिश करूँगा तो ये कट नहीं होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कट दिस मॉलिक्यूल इन इक्वल पोर्शन। एनीवे, कोई भी प्लेन इसमें सिमेट्रिकल प्लेन नहीं बनता है, ओके, देयर इज़ नो सिमेट्रिकल प्लेन इन दिस मॉलिक्यूल। समझ में आया? लेकिन अगर मैं देखो एक ये निकाल देता हूँ और इसकी जगह मैं ऑरेंज लगा देता हूँ, अब देखो, ठीक है ना, अब ये दो ग्रुप सेम हो गए, तो क्या ये कायरल है? अभी नहीं, ये अकायरल है, क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह से कट करता हूँ, ओके, वर्टिकली अगर कट करता हूँ तो मेरे को दो इक्वल हाफ मिलते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से भी कट करता हूँ ना, यहाँ से ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से कट कर दिया, तो मेरे को दो इक्वल हाफ मिलेंगे, टॉप और बॉटम। समझ में आया क्या? ठीक है, इक्वल हाफ मिलते हैं तो कायरल रहेगा कि अकायरल रहेगा? अकायरल रहेगा। इक्वल हाफ नहीं मिलते तो कायरल रहेगा। क्लियर है क्या? नाउ लुक एट दिस, ठीक है, ये मॉलिक्यूल देखो, ऑलराइट, कायरल है नहीं है, क्या देखना है इसको? चार अलग अलग ग्रुप लगे हैं क्या? ठीक है, अगर ये कार्बन है, चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये कायरल हो गया। ठीक है, इसेंशियली चार अलग अलग ग्रुप लगने के वजह से क्या होता है कि दिस बिकम्स असिमेट्रिकल। ठीक है ना, इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं? असिमेट्रिकल, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसलिए इट बिकम्स असिमेट्रिकल, और असिमेट्रिकल है इसलिए ये कायरल है। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं अगर मान लो ये मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर तुम देखते हो ठीक से, सो दे विल लुक लाइक सेम, दे आर इन फैक्ट सेम। समझ में आया ना? इफ अगर देखता हूँ मैं इसको, होपफुली ये
गिरना नहीं चाहिए। सो ये जो दो मॉलिक्यूल्स है दे लुक आइडेंटिकल, सेम ग्रुप्स है, इजंट इट? ब्लू, ऑरेंज, येलो एंड हाइड्रोजन सेम ग्रुप्स है। क्या ये सेम है या अलग है? ठीक है, चेक करके देखते हैं। ओके, सबसे पहले अब देखो, दे आर बेसिकली अ मिरर इमेज, यस और नो? या दे आर मिरर इमेजेस, इजंट इट? क्या ये सुपर इम्पोज होते हैं? मैं ओवरलैप करके देखता हूँ। ओके, तुमको क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन बराबर मैच हो रही है इधर, है ना? हाइड्रोजन मैच हो रहा है और इधर येलो वाला भी मैच हो रहा है ना? लेकिन ये देखो इधर ब्लू और यहाँ पे देखो ब्लू और ऑरेंज आ रहा है, और उसी तरह से पीछे के साइड में ये साइड में देयर इज ये वाला साइड, ठीक है ना, ये वाला जो लगा रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, वहाँ पे भी ब्लू और ऑरेंज, मतलब दो सुपर इम्पोज हो रहे, दो नहीं हो रहे, दो ग्रुप, मतलब ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। मैं किसी भी ओरिएंटेशन में इसको करना चाहूँ, ये इसमें तो बेसिकली इनका डायरेक्शन ही अलग है। ओके, या फिर कोई भी इसमें अगर मैं इसको ओवरलैप करने की कोशिश करता हूँ तो तुमको क्या दिखेगा कि दो ओवरलैप होंगे, दो नहीं होंगे। ओके, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सिचुएशन, दे डोंट ओवरलैप कंप्लीटली। समझ में आया ना? सो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है ना? सो दोनों का रिलेशनशिप क्या है? कैसे दोनों कंपाउंड सेम है, ओवरलैप नहीं हो रहे ऑब्वियसली, मतलब ये अलग अलग कंपाउंड है। तो दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तो हम दोनों को बोलते हैं दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, बराबर है? ये तो डेफिनेशन हो गया इनका बेसिकली कि दे आर नॉन सुपर, डिस्क्रिप्शन हो गया, इट्स अ डिस्क्रिप्शन। ये क्या है? दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। बट दोनों का रिलेशनशिप क्या है? तो इस तरह के कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स। मैं स्पेलिंग दिखा दूंगा आगे, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। ओके, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को अपन बोलते हैं एनेंशियोमर्स। समझ में? मिरर इमेज होना ज़रूरी है, दे हैव टू बी योर मिरर इमेज, ठीक है ना? जैसे अगर मैं ये पोजीशन में दिखाता हूँ तुमको, दे आर बेसिकली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है? अगर मान लो मैं ये कंपाउंड जैसे कि वैसे ही रखता हूँ, ओके, और ये कंपाउंड में मैं क्या करता हूँ कि दो ग्रुप इंटरचेंज करता हूँ, ठीक है? ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है? सो मैंने क्या कर दिया, दो ग्रुप इंटरचेंज कर दिया, कोई भी दो ग्रुप इंटरचेंज कर दिया, जिसके वजह से, है ना, ये सुपर इम्पोज हो रहा है, परफेक्टली मैच, इजंट इट? परफेक्ट मैच है। देखो ब्लू के साथ ब्लू, ऑरेंज के साथ ऑरेंज और येलो के साथ येलो। समझ में आया? देखो जब अपन एनेंशियोमर्स देखते हैं, राइट, सो ये दो ग्रुप इंटरचेंज कर रहा हो तो मेरे को एनेंशियोमर मिल जाएंगे, ऑलराइट? सो ये मिरर इमेज हो गया, ओके, लेकिन ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे, ठीक है ना? यहाँ पे ये दो सुपर इम्पोज हो रहा है, ब्लू और हाइड्रोजन सुपर इम्पोज हो रहा है, येलो और ऑरेंज सुपर। सो कोई भी दो ग्रुप सुपर इम्पोज होते हैं, दो ग्रुप सुपर इम्पोज नहीं होते। इसलिए जब मैं दो ग्रुप को इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है ना, जैसे मैंने मान लो कि ये इस पोजीशन, ये दो, इनको इंटरचेंज कर दिया, ये दो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे ना, तो इनको अगर मैं इंटरचेंज, येलो को उधर और ऑरेंज को इधर कर देता हूँ तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे, सेम कंपाउंड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? सो जैसे यहाँ पे मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है मेरे को, एनेंशियोमर्स को, ठीक है? तो उसके लिए मैं प्लस और माइनस साइन इंडिकेट करता हूँ। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है मैं आगे बता दूंगा तुमको, ठीक है? क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों लैक्टिक एसिड है, जैसे यहाँ पे दोनों का नाम सेम ही आएगा ना, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं एक को प्लस एक को माइनस बोल रहा हूँ, ठीक है? बट देयर इज़ अ रीज़न वाई वी कॉल देम प्लस एंड माइनस। तो वी गेट मिरर इमेजेस, ओके, और ये कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। इस तरह के कंपाउंड को अपन बोलते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमरिज्म का डिफिनेशन ही है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है? इसको थोड़ा सा अपन ब्रीफली और अच्छे से आगे भी डिस्कस करेंगे। मैं तुमको सिर्फ ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में एक आइडिया दे रहा हूँ कि दीज टू कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है? ओके, इनको अगर मैं सुपर इम्पोज करना चाहूँ तो नहीं होता, इसको मैं डेमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश किया है यहाँ पे। ओके, सो यू कैन सी दैट हाइड्रोजन और कौन सा, ये कार्बोक्सिल, ये सुपर इम्पोज हो रहा है,
लेकिन OH और CH3 और CH3 और OH सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। सेम थिंग यहाँ पे अगर मैं इसको घुमा के करने की कोशिश करता हूँ तो OH सुपर इम्पोज हो रहा है, मिथिल मिथिल सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन कार्बोक्सिल और हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बोक्सिल और हाइड्रोजन ये दो मैच नहीं हो रहे। ठीक है, तो दो मैच होते हैं, दो मैच नहीं होते हैं। ठीक है, और इस तरह का अगर सिचुएशन है तो वी गेट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, ना व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली अगर मैं ये दो मॉडल फिर से पकड़ लूँ इनको। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली दे आर, वी कैन सी दे आर मिरर इमेजेस, है ना। चार अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तुमको सुपर इम्पोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। चार अलग ग्रुप लगे हैं तो यह कायरल रहेगा। दो मिरर इमेजेस मिलेंगे, दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेंगे, भरोसा रखना है। ठीक है ना। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्यों, कैसे मालूम है अपने को, इसको चार अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, भरोसा रखो। अब इनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा कि अलग रहेगा? अब बताओ, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी काय के वजह से आती है? सीधी बात है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आती है कि कौन से ग्रुप्स लगे हैं, कौन से एटम्स लगे हुए हैं, कितने एटम्स लगे, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, उससे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती है। बराबर है। फंक्शनल ग्रुप से अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करते हैं, फंक्शनल ग्रुप से केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती है। यहाँ पे तो सेम है ना, आइडेंटिकल है, इजंट इट? उतना ही नहीं, ये सारे फंक्शनल ग्रुप का रिलेटिव पोजीशन अगर तुम देखोगे तो सेम है। जैसे ऑरेंज और हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑरेंज और हाइड्रोजन सेम पोजीशन पे है। सेम देखो यहाँ पे सबका रिलेटिव पोजीशन ब्लू और ऑरेंज, ऑरेंज और येलो, येलो और ब्लू, और उनका रिलेशनशिप विथ हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, इजंट इट? एवरीथिंग इज सेम फॉर दीज टू डिफरेंट कंपाउंड्स। तो इनकी फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? सेम रहेगी कि अलग रहेगी? बताओ, बराबर है ना। सिर्फ सेम ही नहीं, आइडेंटिकल। मैं इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालता हूँ और मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है 98.23 डिग्री सेल्सियस, ऐसा अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट, मान लो कि ये लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, तो 98.23 डिग्री सेल्सियस अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है तो इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 98.23 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम मिलेगा, दोनों की सॉल्युबिलिटी सेम। क्यों? अरे रिलेटिव पोजीशन, ग्रुप भी सेम है और ग्रुप का रिलेटिव पोजीशन भी सेम है, इजंट इट? तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सब आइडेंटिकल, नॉट जस्ट सेम, आइडेंटिकल। समझ में आ गया? टू द डॉट तक इनका मतलब 4 डॉट तक अगर कोई अपन प्रॉपर्टी निकालते हैं 4 डेसिमल तक, तो इसकी भी 4 डेसिमल तक वैसी आएंगी, सेम, एग्जैक्ट सेम। कोई डिफरेंस ही नहीं है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। अगर डिफरेंस ही नहीं है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, अगर मेरे रिएक्शन में ये दोनों कंपाउंड बनते हैं तो क्या मैं इनको सेपरेट कर सकता? क्या फिर विल आई बी एबल टू सेपरेट देम? नहीं ना, बिकॉज मान लो सेपरेशन के लिए लिक्विड है, डिस्टिलेशन करना है, डिस्टिलेशन काय के बेसिस के ऊपर होता है? बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के ऊपर, और बॉइलिंग पॉइंट ही आइडेंटिकल है तो डिस्टिलेशन होगा क्या? नहीं, है ना। मतलब सेपरेशन ही नहीं मिलेगा अपने को, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिकल है। ओके, अलग अलग सॉल्वेंट में अगर डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी में, वो अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर सेपरेशन, लेकिन इनकी तो सॉल्युबिलिटी भी आइडेंटिकल है हर सॉल्वेंट में। ओके, इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखते हैं तो वो भी सेम है, क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं वो भी सेम है, सब सेम है। ओके, इनकी रिएक्टिविटी देखता हूँ मैं, जैसे ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट होकर एक कंपाउंड बनाता है तो ये भी अल्कोहल के साथ रह के वैसा ही कंपाउंड बनाएगा। सो कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इनको मैं सेपरेट भी नहीं कर सकता। ठीक है, एटलीस्ट यूजिंग रेगुलर सेपरेशन टेक्निक्स, रेगुलर सेपरेशन टेक्निक से मैं इनको सेपरेट नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे को खास इनोवेटिव टेक्निक लेनी पड़ेगी, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो टेक्निक का डिस्कशन पूरा नहीं है। ठीक है, इसको सिर्फ ब्रीफली अपन डिस्कस करते हैं सेपरेशन को, लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट दिस कंपाउंड्स यूजिंग यूजुअल सेपरेशन टेक्निक्स। अंडरस्टूड है? हाँ, कोई खास टेक्निक अगर है तो उससे अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, वो अपन देखिए। कायरल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक्स यूज़ की जाती है। ठीक है, बट दिस इज दीज आर
नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इनको अपन बोलते हैं एनेंचोमर्स। एनेंचोमर्स को अपन सेपरेशन यूजुअल टेक्निक से नहीं कर सकते, ओके उसके लिए इनोवेटिव मेथड अपने को यूज़ करनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन करो कि भाई तुमको मालूम है दो अलग अलग कंपाउंड है, प्रूफ कैसा करोगे? इजंट इट? हाउ वुड यू प्रूव कि ये दो अलग अलग कंपाउंड है? इनकी मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, फ्रीजिंग पॉइंट, एवरीथिंग इज सेम, सॉल्युबिलिटी भी सेम। अरे लेकिन अलग है ना। हाउ वुड यू प्रूव कि ये जो तुम्हारे हैंड्स है ये अलग है? हाउ वुड यू प्रूव दैट? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इसके लिए वी कैन से ओके ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड का ग्लव राइट हैंड में फिट नहीं होता तो इसका मतलब हैंड्स अलग है। दैट्स अ प्रूफ ऑफ टेस्ट, सॉरी दैट्स अ टेस्ट ऑफ प्रूफ, है ना? दैट्स हाउ वी से कि ठीक है नहीं हो रहा है, दैट्स द रीजन व्हाई इज इट। अदरवाइज दे लुक आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल, दे आर प्रीटी मच सेम, दे आर मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। बट हाउ डू यू प्रूव, राइट? सो हाउ डू यू प्रूव कि ये जो मॉलिक्यूल्स है तो ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, ये कैसा प्रूव करोगे? एक तो डिफरेंस होना चाहिए ना, एंड देयर इज वन डिफरेंस। डिफरेंस ये है कि दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग होती है। अंडरस्टूड है क्या? दोनों की ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है, ओके? अगर मैं प्लेन पोलराइज लाइट पास करवाता हूँ, ठीक है, एंड मैं आगे अपन डिस्कस करेंगे प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। बेसिकली अ लाइट दैट इज इन अ सिंगल प्लेन, ठीक है, ऑलराइट? तो एक प्लेन में आता है लाइट, बेसिकली इसको अपन बोलते हैं पोलराइज लाइट। अगर पोलराइज लाइट आता है, मान लो एक ही प्लेन में आ रहा है लाइट, ठीक है, तो होता क्या है कि देर इज़ अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये मॉलिक्यूल जो है ना ये वाला, इसके ऊपर क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ओके? और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, एंड रिमेंबर इलेक्ट्रॉन्स के वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और तुम्हारा लाइट क्या है? लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ईएम रेडिएशन होता है ना, लाइट इज ऑल्सो ईएम रेडिएशन। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज ऑल्सो ईएम रेडिएशन। रेडिएशन बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक रहेगा। तो लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसके साथ इंटरैक्ट करती है, ठीक है? और ये इंटरैक्शन यूनिक होता है क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, देखो अलग अलग ग्रुप है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी असिमेट्रिक रहेगा। सिमेट्रिक रहेगा क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज ऑल्सो गोइंग टू बी असिमेट्रिक, ठीक है? मान लो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इधर कम है, फिर इधर थोड़ी सी ज़्यादा है, इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये अजीब सा एक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और ये असिमेट्रिक है। मतलब कोई कहीं किसी भी प्लेन में अपन इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब लाइट आएगा तो जहाँ पे कम है जहाँ पे ज़्यादा है उसके साथ वो उस हिसाब से वो इंटरैक्ट करेगा लाइट। और जब लाइट वापस आएगा इस साइड में तो ये एक तरह से रोटेट हुआ हुआ रहेगा, ठीक है? लाइट आया तो था विथ स्ट्रेट प्लेन, ठीक है, लेकिन जब बाहर आया तो ये एक थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो इधर डायरेक्शन में या तो इधर डायरेक्शन में। जैसे मान लो कि ये जो लाइट है ये ब्लू के तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ब्लू के तरफ लाइट इधर बेंड हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है? एंड मान लो कि दिस इज लाइक आई डोंट नो, आई थिंक यू कैन सी इट लाइक एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे लिए दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है ना? तो लाइट को क्या कर दिया इसने, एक स्पेसिफिक डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ब्लू की तरफ ज़्यादा है, ठीक है? ऐसा समझ लो। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसका मिरर इमेज लेके आया और इसके लिए भी अभी लाइट हम पास करेंगे। अब इसका लाइट किधर बेंड होगा भाई? ब्लू की तरफ ही बेंड होगा ना, क्योंकि ब्लू की तरफ ज़्यादा है तो इस तरफ बेंड हो गया। अभी समझ में? नाउ दिस इज नाउ क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज फॉर मी, ठीक है ना? मेरे को ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, आई डोंट नो हाउ यू से इट, बट दिस इज़ फॉर मी इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज। तो जो वो मॉलिक्यूल था उसका इस साइड में बेंड हुआ और ये मॉलिक्यूल का इस साइड में बेंड हुआ, ठीक है ना? मतलब दोनों का देखो रोटेशन जो है, प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन दैट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है? जैसे मान लो कि ये लाइट आ रहा है और ये लाइट इधर बेंड हुआ और मान लो कि ये 15.5 डिग्री से इधर बेंड हुआ, ठीक है ना? ना इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है लेकिन इन्वर्टेड है ना? इन्वर्टेड है। कहाँ पे टर्म आता है ये? टेनेट मूवी में इन्वर्टेड देखा है? टेनेट नहीं, इन्वर्टेड है लिटरली। टेनेट बता रहा हूँ मैं तुमको, ओके? क्रिस्टोफर नोलन ने टाइम का कॉन्सेप्ट लिया था, यहाँ पे अपन
इमेज का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं और उसमें भी था एक्चुअली इन्वर्टेड। एनीवे, तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा और इसका, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। ये जो पेन है दैट इज लाइक लेट्स से प्लेन पोलराइज लाइट, ये इधर रोटेट किया इसने, तो ये उसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा बट बाय द सेम डिग्री, 15.5 डिग्री से ही रोटेट करेगा। समझ में आया क्या? ये अगर रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को बाय 15.5 डिग्री, तो ये रोटेट करेगा उसको ऑल्सो बाय 15.5 डिग्री, लेकिन ये क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा। इसको अपन दे देंगे प्लस साइन, इसको अपन दे देंगे माइनस साइन। अंडरस्टूड है क्या? प्लस और माइनस इंडिकेट कर रहा है अपोजिट, प्लस इंडिकेट करता है क्लॉकवाइज, माइनस इंडिकेट करता है काउंटर क्लॉकवाइज। इज दिस क्लियर? यही एक प्रॉपर्टी है जो अलग है। ऑप्टिकल रोटेशन ही एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो दोनों में अलग है। ये बहुत अजीब लग रहा होगा तुमको, बट दैट इज हाउ अजीब इट इज। ओके, ये क्रिस्टोफर नोलन को आइडिया देना पड़ेगा, मे बी ही कैन मेक अ मूवी ऑन दिस वन एज वेल, है ना? अंडरस्टूड है क्या? दीज मॉलिक्यूल्स आर नथिंग बट इन्वर्टेड। ओके, एक रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा रोटेट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अंडरस्टूड है? ओके, नेक्स्ट चीज सुनो। अगर मान लो मैंने इसको सॉल्यूशन ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया इक्वल रेशो में, ठीक है, इक्वल रेशो में मिक्स कर दिया मैंने, 1:1 का रेशो ले लिया, तो अब जो मेरे पास सॉल्यूशन बना है ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को? बता, ये सॉल्यूशन बन गया पूरा, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा अभी प्लेन पोलराइज लाइट को? ये लाइट आया, ठीक है, ये लाइट है। बताओ क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, या सीधा आने दो? बराबर है। ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? देखो, ये मॉलिक्यूल ने क्या किया, अब जैसे मान लो ये इस तरह से लगे हुए हैं, ओके, ये पहला मॉलिक्यूल इसको हिट किया, दूसरा मॉलिक्यूल उसको हिट किया, तो जस्ट पहला मॉलिक्यूल इसको हिट करेगा इस डायरेक्शन में, 15 डिग्री से मान लो रोटेट कर दिया इधर, और जब ये दूसरा मॉलिक्यूल हिट करेगा, ठीक है, तो ये 15 डिग्री से रोटेट हुआ, 15 डिग्री से फिर से ये सीधा हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज। ये 15 डिग्री से उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको 15 डिग्री से काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब उसको फिर से वापस जगह पे ला रहा है। ये चलते रहेगा, इजंट इट? देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, उसको कुछ सर्टेन डिग्री से रोटेट कर रहा है लाइट को, तो उसका जो इन्वर्टेड मॉलिक्यूल रहेगा, उसका जो एनांटियोमर रहेगा, ये उसका एनांटियोमर है, ये क्या करेगा, उस रोटेटेड लाइट को फिर से वापस जगह पे लेके आएगा। तो अपने को नेट ऑप्टिकल रोटेशन नहीं मिलेगा जब अपन इक्वल रेशो में इसका सोल्यूशन लेंगे, इक्वल मिक्सचर लेंगे। इसको अपन बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, है ना? जय माता दी मत बोलो, सिर्फ जोर से बोलो, बोला तो जय माता दी निकल जाता है मुंह से। जोर से बोलो, क्या है ये? एनांटियोमर्स, ठीक है, दीज आर एनांटियोमर्स, ओके। और इनका अगर मैं इक्वल मिक्सचर लेता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रेसिमिक मिक्सचर। अंडरस्टूड है? ठीक है, ध्यान में रखना, दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एनांटियोमर्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वो आइडेंटिकल होती है। डिफरेंस होता है इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं बट बाय सेम डिग्री। समझ में लो, ओके, समझ ले लो, अपोजिट बट बाय सेम डिग्री, ओके। और इसका क्या बेनिफिट है, वाई डू वी स्टडी एनांटियोमर्स, ये मैं तुमको आगे समझा के बताऊंगा। दिस इज़ वेरी यूजफुल स्पेसिफिकली फॉर लिविंग थिंग्स। अपने जो बायोलॉजिकल थिंग्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यह ध्यान में रखना। आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हो गई या ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो गई, वो करोड़ों रुपए डाल देती है टू अंडरस्टैंड द आइसोमरिज्म या फिर आइसोमरिक कंपाउंड बनाने में, ठीक है। लॉट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली प्योर आइसोमर, ओके। मैं ये प्लेन पोलराइज लाइट कवर करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बारे में अपन ने काफ़ी डिस्कस किया है। अब ये देखो, दो कंपाउंड है, ओके। क्या ये कायरल कंपाउंड है? यस, ओके। यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा है, मिथिल ग्रुप लगा है, एथिल ग्रुप लगा है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, इजंट इट? तो बेसिकली दिस कंपाउंड इज कायरल। अब मैं इसका मिरर इमेज बनाता हूँ, ये इसका मिरर इमेज बन गया, ठीक है। मिरर इमेज का एक मॉडल बना दिया मैंने। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? इनका दोनों का रिलेशनशिप क्या रहेगा?
दे आर एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब मिरर इमेज बनाया तो मिरर इमेज बनाया, लेकिन क्या सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं, सुपर इम्पोज होने का सवाल ही नहीं आता। तो मैंने इनको सुपर इम्पोज करवाया तो नहीं हुआ, ठीक है। तो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, मतलब कि ये क्या हो गए? एनेंटियोमर्स बन गए, ठीक है। इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल, दोनों का नाम है, दोनों का नाम एक ही आ गया। मैंने एक को एस बोल दिया, दूसरे को आर बोल दिया, ठीक है। ये आगे अपन यूज़ करेंगे आर और एस। फिलहाल सिर्फ ये सोच लो कि एक एस है एक आर है, या फिर तुम एक को प्लस भी बोल सकते हो, दूसरे को माइनस भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैं इसको आर और एस बोल रहा हूँ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज 2 आइसोमर्स, ठीक है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सेम ही होती है ना। इनका अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूँ मैं, यार आइडेंटिकल, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम आता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है, दोनों की डेंसिटी भी सेम है, तो इनको सेपरेट करना नामुमकिन है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, सेपरेट नहीं कर सकता मैं इनको, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर को एनेंटियोमर्स को सेपरेट कर सकता क्या? किसी ने पूछा तो क्या बोलोगे तुम? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब क्या है कि यूजुअल मेथड से तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आया? एक दूसरे के लिए ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, ओके। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज एनेंटियोमर्स? ओके, तो आंसर क्या है इसका? द वे दे इंटरैक्ट विथ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझ में आया? दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज 2 ब्रदर्स, ठीक है। दीज आर यू कैन से आइडेंटिकल ट्विंस। और डिफरेंस क्या है? द ओनली वे दे इंटरैक्ट इज विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। फिनोमिनल, इजंट इट? सब कुछ सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट हाउ दे इंटरैक्ट विद द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट्स व्हाट सेट्स देम अपार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट द हेल इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। मैंने काफ़ी इसको अलग अलग तरह से सोचने का देखा, बट आई फाउंड दिस टू बी मोस्ट यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑलराइट। और एनेंटियोमर्स किस तरह से इंटरैक्ट होते हैं। सो लेट्स से वी हैव अ लाइट सोर्स, दिस इज अ बल्ब, ठीक है ना। अब लाइट को हम इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं कि लाइट जब इमिट हो रहा है बल्ब में से, तो इट इज़ कमिंग इन वेरियस डिफरेंट प्लेन, ठीक है ना। लाइट इज़ अ बेसिकली अ वेव, और वेव के वजह से वी कैन इमेजिन दैट कि इट इज़ ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग इन वेरियस डिफरेंट प्लेन एंड इट इज़ ट्रैवलिंग इन वेरियस डिफरेंट प्लेन्स। हर तरफ लाइट इमिट हो रहा है, सब तरफ, ओके, इन एवरी सिंगल डायरेक्शन। सिर्फ मैं इतना एरिया फोकस कर रहा हूँ, okay. It's basically like a ribbon, okay. Each ribbon is basically a plane of light, understood it? So ये क्या हो गया? This is normal light, this is non polarized light, okay. अब मैं क्या करता हूँ, एक तरह का फिल्टर यहाँ पे लगाता हूँ, समझ में आया ना। इसको अपन बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजर, ओके। अ स्लिट और पोलराइजर, दिस इज अवर पोलराइजर। तो मैंने क्या कर दिया, एक पोलराइजर लेके आया और वो यहाँ पे लगा दिया। पोलराइजर क्या करेगा? वही लाइट पास होने देगा जो उस प्लेन में है, उस पोलराइजर के प्लेन में है, वही लाइट पास होगा। जो भी लाइट इससे डिफरेंट प्लेन में है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पोलराइजर का काम क्या है? लाइट इन वेरियस डिफरेंट प्लेन को ब्लॉक करो, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन वाले लाइट को आगे आने दो, पास होने दो, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है? लाइट को पोलराइज कर रहा है, इजंट? लाइट को पोलर, जैसे अपन चार्जेस पोलराइज होते हैं ना केमिस्ट्री के कंपाउंड्स में, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट पोलराइज हो रहा है। एक ही पर्टिकुलर प्लेन का लाइट आगे जा रहा है, बाकी सारा लाइट जो है वो ब्लॉक हो गया। ये जो लाइट बाहर आ रहा है इसको अपन बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको क्या बोल रहे हैं अपन? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये समझ में आ गया क्या? व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अपना सैंपल लेके आते हैं एक। जैसे मैंने ये ले लिया, सैंपल बनाया इस आर कंपाउंड का, ऑलराइट, और उस सैंपल का एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन लिया मैंने और उसको यहाँ पे रखा, ठीक है। कहाँ पे? पोलराइजर में, ठीक है। दिस इज़ अ पोलराइजर। देखो लाइट अभी भी एक ही प्लेन में है, और मान लो कि इस साइड में अपना आई पीस है, ठीक है ना। सो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अवर आई, ठीक है। वी हैव काइंड ऑफ लाइक आई, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है इस तरह से, ठीक है। एंड देयर इज़ अ लिटिल होल, और वो होल में से अपन देख रहे हैं लाइट दिखता है कि नहीं दिखता है,
ठीक है। एंड देर इज ऑल्सो डायल, बेसिकली मैं डायल को रोटेट कर सकता हूँ टू सी इफ आई कैन सी द लाइट और नॉट, तो मैं रोटेट करके देख सकता हूँ, ठीक है। दैट्स और आई पीस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब मैंने यहाँ पे ये आर को यहाँ पे रखा, ठीक है ना, सैम्पल में, सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, जो लाइट है वो रोटेट होगा, ठीक है। इसेंशियली मेरे को इनिशियली लाइट नहीं दिखेगा, तो लाइट देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ा, आई पीस जो है वो रोटेट करना पड़ेगा बाय सर्टन डिग्री, वहाँ पे डिग्रीज मार्क करके रहे थे, ओके। डिग्री से मैं देखूंगा कि कितने डिग्री से मेरे को रोटेट करना पड़ रहा है और कौन से डायरेक्शन में मैं रोटेट कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो -13.5 डिग्री मेरे को रोटेशन मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री जो मिलेगा तुमको वो रहेगा 180, तो मतलब ये अपना आई पीस रहेगा, तो मेरे को लाइट देखने के लिए आई कैन रोटेट इट आइदर दिस डायरेक्शन, तो यहाँ तक आई कैन डू। एंड देन अगर मैं इस डायरेक्शन में रोटेट करता हूँ टू गेट टू द लाइट, ठीक है, तो ये हो गया काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। सो ये हो रहा है, यू कैन सी दैट ये जो रोटेट हो रहा है दैट इज इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इजंट इट। जो लाइट रोटेट हुआ है दैट इज इन अ काउंटर क्लॉक, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। सो इसको मैं माइनस बोल रहा हूँ, दिस इज रोटेटेड बाय 13.5 डिग्रीज एंड काउंटर क्लॉकवाइज रहने की वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, माइनस, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ओके। ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट आएगा एस, ठीक है। एस का सैंपल बनाते हैं और उसको पोलराइजर में रखते हैं, ठीक है। सो एस बनाया और एस को अंदर डाला मैंने। सो अब क्या होगा, जो लाइट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है बाय 13.5 डिग्री। क्लॉकवाइज रहने की वजह से मैं इसको क्या दूंगा, प्लस। समझ में आया, दोनों का डिग्री ऑफ रोटेशन सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, ओके। सो एनेंटियोमर की एक खासियत क्या रहेगी, दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, बट बाय सेम डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया, ओके। सो दे रोटेट द लाइट इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन रोटेशन का जो डिग्री होता है वो सेम ही रहेगा दोनों का, मतलब वो भी आइडेंटिकल रहता है बेसिकली, ओके। सो दैट्स बेसिकली योर एनेंटियोमर्स। समझ में आया ना, ये बात ध्यान में रखो, ओके। देखो इसको मैं +13.5 बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज -13.5, दिस इज लीवो रोटेटरी, ठीक है। एडिशनली अपन इसको एस बोलेंगे, एडिशनली इसको अपन आर बोलेंगे। आर और एस का प्लस और माइनस से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये अपन अलग मेथड से इसको बनाते हैं, ठीक है, अपन ये देखेंगे आगे। अनदर प्रिंसिपल माइट वांट टू रिमेंबर कि मेरे को ये प्लस और माइनस अगर डिटरमाइन करना है तो क्या इसके लिए कोई थ्योरेटिकल मेथड है क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड है क्या, नहीं, आंसर इज नो, ठीक है। इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, ध्यान में रखना, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। आर और एस जो है इसको अपन एब्सोल्यूट, मतलब आर और एस का और प्लस और माइनस का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। प्लस और माइनस ये ना तो मैं स्ट्रक्चर से बता सकता हूँ, ना तो मैं ग्रुप से बता सकता हूँ, ना किसी चीज़ से बता सकता हूँ। प्लस और माइनस अगर मेरे को बताना है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ डूइंग इट एंड दैट इज टू पुट द कंपाउंड इनटू पोलराइजर। समझ में, प्रैक्टिकली समझ में आया। इट हैज़ टू बी डिटरमाइंड practically, experimentally only. That is the only way I can determine if the compound is dextrorotatory or levorotatory. समझ में आया क्या? There is no other way मैं प्लस और माइनस डिटरमाइन कर सकता हूँ. इज दिस क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है. सो ये जो था दैट वाज अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड टू गिव यू आइडिया अबाउट व्हाट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज. ठीक है. सो दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो बाहर आता है और उसको अपन रोटेट होता है अदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके हिसाब से हम इसको साइन देते हैं. ठीक है. इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, चलो यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में.